और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अब 2027 के मिशन को लेकर फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग, पुलिस प्रशासन और भाजपा पर चुनाव में वोट लूट और लोकतंत्र को कब्जे में लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश ने दावा किया कि जो कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ वही उत्तर प्रदेश में पहले भी हो चुका है और दूसरी ओर कांग्रेस पे लगातार वोट चोरी का आरोप बीजेपी पर लगाती आई है। एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष और नेता कांग्रेस राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर बीजेपी पर हमला बोला। दरअसल राहुल गांधी ने यह पोस्ट बंगाल चुनाव को लेकर लिखा, जिसमें राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए लिखा है, वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसद में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया कहें। और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखती हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है। निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज ये 140 के पास भी नहीं पहुंच पाएंगे। राहुल गांधी के वोट चोरी का आरोप नया नहीं है। इससे पहले भी राहुल गांधी बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा चुके हैं। पिछले साल नवंबर में राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में वोट देते हैं और फिर चुनाव के समय वही लोग हरियाणा में भी वोट देते हैं। भाई और बहनों, मैं गारंटी करके आपको कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। और मैं आपको कह रहा हूं और सबूत के साथ हमने कहा कि लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की और अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे और अब इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने आज भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ किया गया, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के दौरान और लोकसभा चुनाव के दौरान धांधली की गई और बड़े पैमाने पर वोट की लूट की गई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और 2027 के विधानसभा चुनाव में इलेक्शन माफिया का जो गैंग है भारतीय जनता पार्टी का, उसे सबक सिखाने का काम समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी करते हुए नजर आएंगे। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए इसे और तीखा किया और इसे वोट डकैती का नारा दिया। दरअसल नवंबर 2025 में बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि यह सिर्फ चोरी नहीं बल्कि वोट डकैती है जो खुले तौर पर की गई। वहीं अखिलेश यादव ने लखनऊ में यूपी उपचुनाव के दौरान हुई वोटिंग को लेकर कई सवाल उठाए और वोट की लूट का आरोप लगाते हुए बीजेपी की सरकार पर हमला बोला है। तो बीजेपी चुनाव मैनेज करके जीतती है, ये कहा। पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से वोट लूटे गए। कुंदरकी उपचुनाव में वोटों की डकैती का आरोप लगाया और 18,000 शपथ पत्र पर इलेक्शन कमीशन को देने का दावा किया। मुस्लिम और यादव वोट काटने का आरोप लगाया। मतगणना केंद्र से कार्यकर्ताओं को बाहर करने का आरोप लगाया। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप और मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया सक्रिय होने का भी दावा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को करो या फिर मरो की रणनीति अपनानी पड़ी थी। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आखिरी समय तक डटे रहे और बीजेपी को पूर्ण बहुमत से रोकने में इंडिया गठबंधन सफल रहा है। तो मतगणना नहीं, मनगणना करवाई जाती है, यह भी कहा। सीसीटीवी लाइव करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की। बंगाल की काउंटिंग फुटेज सार्वजनिक करने की मांग। लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश। मीडिया हाउस और अंडर कवर अफसरों पर भी आरोप लगाए हैं। तो अखिलेश यादव ने पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को 2027 की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए दावा किया कि इसी सामाजिक गठजोड़ के दम पर बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाएगा।
जो माताएं बहनें इस रिवॉल्वर के सामने खड़ी दिखाई दे रही हैं, मैं उन बहादुर महिलाओं से मिला भी था। हमारी पार्टी के नेता कई कार्यकर्ताओं ने मुझे मिलाया भी था और मैंने उनका सम्मान भी किया था कि जिन्होंने लोकतंत्र की और अपने मतदान की, अपने वोट की रक्षा करने के लिए जान की परवाह नहीं की, उस रिवॉल्वर का सामना किया, उस अधिकारी का सामना किया जो अधिकारी रिवॉल्वर तान करके और उन्हें वोट डालने से रोक रहा था। मैंने 2-2 लाख रुपए से उन परिवार के लोगों की मदद की थी। निशाने पे लोकतंत्र, दूसरी तस्वीर दिखाइए आप। वो तस्वीर आप कभी नहीं भूलेंगे। आप ये तस्वीर भी नहीं भूले होंगे आप। कोई भूला है ये तो पता होगा ये तस्वीर आपको। नेक्स्ट, पुलिस और प्रशासन के प्रयोग से चुनाव की लूट। तो अखिलेश का तर्क है कि चोरी छोटी चीजों की होती है, लेकिन यहां पूरा चुनाव चोरी हुआ है, इसीलिए डकैती है। अखिलेश ने उदाहरण देते हुए यूपी के उपचुनाव का हवाला दिया, जिसमें रामपुर, मिर्जापुर और अयोध्या का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर वोट लुटवाए और फर्जी वोट बनवाए। उन्होंने कहा कि 2012 की तरह संगठन और कार्यकर्ताओं के बूते सपा फिर सरकार बनाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का 10 नंबरी मॉडल है। 10 नंबरी मॉडल। और 10 नंबरी मॉडल में तो आप जानते होंगे कौन कौन शामिल रहते होंगे। और ये 10 नंबरी मॉडल ने पूरे लोकतंत्र को जकड़ लिया है। तो ये कुंदरकी का चुनाव है और जो रेड दिख रहा है आपको, ये जो बार रेड और रेड से जो हम लोगों ने मार्क किया है, ये समाजवादी पार्टी को वोट मिलता है कुंदरकी विधानसभा में। और 2012 में समाजवादी पार्टी को 37% वोट मिला। 2017 में 42% वोट मिला। 2022 में समाजवादी पार्टी को 46% वोट मिला। मैं फिर रिपीट करता हूं आपको, कुंदरकी विधानसभा में समाजवादी पार्टी को 2012 के चुनाव में 37% वोट मिला। बीजेपी को 29% वोट मिला। 2017 में समाजवादी पार्टी को 42% वोट मिला। बीजेपी को 37% वोट मिला। 2022 समाजवादी पार्टी को 46% वोट मिला। बीजेपी को 30% वोट मिला। अब आप देखिए 10 नंबरी लोगों का खेल। अखिलेश ने वोट डकैती का आरोप लगाने के बाद मांग की है कि धांधली वाले जिलों के डीएम को सस्पेंड किया जाए। दरअसल अखिलेश राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, जिसमें अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग की वोटों को हटाने का आरोप लगाया गया। वहीं बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के ये आरोप बेबुनियाद है। देखिए, अखिलेश यादव और विपक्ष का एक बहुत ही पुराना नारा है, जीत गए तो हम, हार गए तो ईवीएम। और इस नारे को ये हमेशा दोहराते रहते हैं। केरल में, तमिलनाडु में उसी ईवीएम से चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल और असम में भी उसी ईवीएम से चुनाव हुआ। लेकिन जहां ये जीत जाते हैं वहां ये उसको ठीक मानते हैं, और जहां ये हार जाते हैं, इनके अनुरूप परिणाम नहीं आते हैं, ये उस पर सवाल उठाने का काम करते हैं। और जनता जो है इनके इस मनोवृत्ति को समझ चुकी है और निश्चित रूप से इसी का दंड हर चुनाव में इनको मिल रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से फ्रंट फुट पर सियासी लड़ाई लड़ती हुई नजर आए। यही कारण है कि उन्होंने अभी से मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी से लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से मोर्चा लेने के लिए तैयार है और वह 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की किसी भी लड़ाई से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम हर स्तर पर बीजेपी से मुकाबला करेंगे और पीडीए की ताकत के दम पर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।